आणि त्याचप्रमाणे सुजाउद्दीन आपण पाहतोय हे दोन सलामीचे फलंदाज म्हणून अवतरित झालेले आहेत. सामना का थांबलाय हे अजूनही न समजणार कोड, कारण आपल्याकडे आज शेवटचा दिवस आहे. आज आपल्याला 10 सामने खेळवायचे आहेत. हे सकाळपासून मी 10 वेळा सांगितलंय. तर पुन्हा एकदा विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करावी. आज या पहिल्या सत्रामध्ये फक्त 2 सामने खेळले गेलेले आहेत. 8 सामने अजूनही शिल्लक आहेत. प्रत्येक सामना कमीत कमी 4 षटकांचा व्हावा ही आपली सर्वांची इच्छा आहे, कारण एक भव्य दिव्य पारितोषिकाची ही स्पर्धा आहे. सर्व गोलंदाजांचा कस लागावा, प्रत्येकाची कसोटी लागावी, म्हणून कमीत कमी 4 षटक तरी इथे टाकली जावी. परंतु इथे आपण पाहतोय फार वेळ वाया घालवत आहात. तत्पूर्वी मी एक खुशखबर देऊ इच्छितोय. या स्पर्धेमध्ये अंतिम फेरीमध्ये जे 2 संघ पोहोचणार आहेत त्यांच्यासाठी सुवर्ण संधी असेल. आम्ही जिथे बसलेलो आहोत आमच्या उजव्या बाजूला हायवेवरती एक अप्रतिम असं सुंदर असं हॉटेल आहे. सह्याद्री हॉटेल किंवा मून पॅलेस हॉटेल असं त्याचं नामकरण आहे. आणि त्या हॉटेलचे मालक सन्माननीय रफिकभाई दुदुके यांच्यातर्फे 22 जणांना एक ट्रीट आहे. जेवणाची व्यवस्था असणार आहे, एक मेजवानी आहे. तर मयूर वाघमारे मला इथे पाहायला मिळतोय. वेलकम मयूर. त्याचप्रमाणे अनेक असे खेळाडू जसजसे आपल्याला दिसतील त्यांचं मी नक्कीच इथे स्वागत करणार आहे, कारण आपण पाहतोय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती, आंतरराष्ट्रीय पटलावरती त्यांनी आपलं नाव कोरलेलं आहे आणि त्यांना इंट्रोड्यूस करणं माझं कर्तव्य आहे. तर सामना सुरू होतोय. आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या मार्कवरती सुलतान खान एक फार मोठा खेळाडू आहे, एक बिझनेसमॅन आहे. बिझनेस माइंड त्याचं आपण पाहतोय मैदानावरती बऱ्याच वेळा पाहायला मिळतं. आणि कशा प्रकारे आपला संघ जिंकेल यासाठी कशा प्रकारे कसोशीने प्रयत्न केले जावेत याचं एक उत्तम उदाहरण तो पेश करत असतो. त्याचप्रमाणे विकेटच्या मागे आपण पाहतोय कृष्णा सातपुते. तर रॅपिडो इव्हेंट्स पुरस्कृत मायरा 11 मोरबा या संघातर्फे भव्य दिव्य स्पर्धेमध्ये आपल्या सर्वांचं मी यासीन मर्चंट मॅन फ्रॉम अलिबाग सहर्ष स्वागत करतोय आणि आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय या मैदानाकडे चालू असलेल्या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी. तो सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे सुल्तान खान राइट आर्म ओवर द विकेट. ओहो, तेज तर्रार गेंद, पटकी हुई गेंद, पहला बाउंसर, मगर अंपायर जी नाराज है. अंपायर जी ने इशारा किया, अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और आईसीसी लॉ नंबर 22 के तहत यहां पे दंडित भी किया. 1 रन अतिरिक्त के रूप में, वाइड के रूप में आगाज होता हुआ रनों की संख्या का. अगली गेंद सुल्तान की. ओहो, जबरदस्त गेंद, इस मरतबा सबमरीन डिलीवरी, गुड लेंथ स्पॉट पे टप्पा खाने की बात गेंद नीचे रही, सीधा विकेट कीपर कृष्णा के हाथों में. कृष्णा तकरीबन 10-12 सालों से इनफॉर्म बल्लेबाज है, कमाल के बल्लेबाज. जी हां, ये क्या हो रहा है? सुल्तान और कृष्णा दोनों के बीच में क्रिकेट जारी है. बीच में बल्लेबाज खड़ा ही नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ. दोनों ही आपस में खेल रहे हैं. कमाल की गेंदबाजी सुल्तान की. और इस मरतबा फिर से एक बार बाउंसर फेंकने की गलती की कोशिश की और उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा. अंपायर जी की तरफ से नो बॉल का इशारा. आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, क्योंकि यहां पे 1 रन भी मिलेगा, एक गेंद भी बढ़ेगी और फ्री हिट भी रहेगा. एक ही गेंद के ऊपर तीन तरह का यहां पे मुनाफा होता हुआ. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई 2 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है. शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर. अगली गेंद, जी हां, नो बॉल करार दिया. इस मरतबा शायद स्टेप आउट हो चुके हैं और यहां पे देखिए बहुत ही बड़ा फायदा होता हुआ. फिर से एक बार आम तो आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए.
सुल्तान खान का इतना जबरदस्त पेस है, इतना जबरदस्त उन्हें बाउंस मिल रहा है, पिच के जरिए से सहायता मिल रही है, मगर इस मतलब देखिए गेंद हालांकि स्टेप आउट भी हो चुके थे और उसी के साथ गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा उछली थी और विकेट कीपर भी उसे गैदर नहीं कर पाए और इसी वजह से एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता हुआ रनों की संख्या का। अगली गेंद, जी हां, यॉर्क करने का प्रयास किया था, काफी हद तक सफल रहे, रन लेने की कोशिश मगर नाकाम कोशिश। फिर से एक बार यहां पे ये क्या हो रहा है, ओवर थ्रो में रूप में एक रन तो मुकम्मल हुआ, दूसरा रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं बाबा, मगर उनके साथी बल्लेबाज सुजाउद्दीन ने यहां पे जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं समझा और अपने कदमों के ऊपर रोक लगाई। एक ही रन पर संतुष्ट होते हुए सुजाउद्दीन और इस एक रन के साथ रनों की संख्या 8 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहला ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का ये मुकाबला। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, ये मैच ज़ारा 11 आरिश विपक्ष मोहम्मद 11 इन दोनों टीमों के बीच जारी है। ओहो, इस मरतबा फुलर लैंड की डिलीवरी यॉर्क करने का प्रयास किया था मगर गोली की रफ्तार से डाली हुई ये गेंद बल्लेबाज कुछ समझने के पहले ही विकेट के दस्तारों में जा चुकी थी। गेंदें हो चुकी है मात्र 4, 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई पहले ओवर की। 7-8 कदमों का मात्र रनअप, अंपायर जी के बाई ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं, अर्थात क्रिकेट के परिभाषा में मैं कहूं तो राइट आर्म ओवर द विकेट, मगर 30 गज के दायरे में किस तरह से गेंदबाजी की जाती है उसका उत्तम उदाहरण यहां पे सेट करते हुए, अगर यहां पे छोटे बच्चे इस मैच को देख रहे हैं तो सुल्तान से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका, मगर कहा जाता है कि ज्यादा अगर तारीफ करो तो नजर लग जाती है, यहां पे शायद मेरी ही नजर लग गई। लेग स्टंप के बाहर भटके सुल्तान खान, अंपायर जी की तरफ से फिर से एक बार वाइड का इशारा, वाइड के रूप में 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिलता हुआ 9 रन स्कोरबोर्ड पर। फुल टॉस गेंद मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए, तेज तर्रार इतनी जबरदस्त गेंद थी कि उसे हालांकि खेलने के पहले ही गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लग चुकी थी और इसी वजह से शॉट कवर की दिशा में धीरे धीरे वो गेंद ट्रैवल करती हुई नजर आई। 1 रन फिर से एक बार यहां पे जरूर मिला मगर बल्लेबाज बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल आत्मविश्वास से परे हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तेज तर्रार गेंदें हो रही है। वाका की पिच के ऊपर जिस तरीके से गेंदें आती है उस तरह से यहां पे गेंदें आ रही है, आंख के गोले जिस तरह से फेंके जाते हैं उस तरह की गेंदबाजी। मतलब आखिरकार खंबा उखाड़ दिया, पहले विकेट का पतन होता हुआ बाबा बैक टू द पैवेलियन। और देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रुशदान मेरे गुण लेखक मुझे बताते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तान ने खर्च किए हैं मात्र 10 रन, एक सफलता यहां पे अर्जित की है, अपने नाम की है सुल्तान ने। बहुत ही शांत और बहुत ही संयमी ये खिलाड़ी, बहुत ही मितभाषी और बहुत ही अच्छे इंसान। अक्सर मैं कहता हूं कि क्रिकेट के खिलाड़ी हमने अक्सर बहुत देखे हैं मगर एक अच्छा इंसान होना बहुत ही जरूरी। सबसे पहले इंसान अगर अच्छा हो तो खिलाड़ी अच्छा हो तो यहाँ पे सोने पे सुहागा। जिस तरीके से उस्मान पटेल को हमने देखा उसी तरह से सुल्तान खान का भी मैं नाम लूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान है, हमेशा सभी की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार होते हैं। और इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, जावेद अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके राइट स्ट्राइक एंडर बल्लेबाज है सुजाउद्दीन, जबकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर बल्लेबाज है तौसीद। 4 ओवर का ये मुकाबला मगर पहले ओवर में काफी प्रभावित किया था गेंदबाजों ने। मैंने हर दिन यहां पे कहा कि ये पिच जो है बहुत ही शानदार प्रिपेयर किया है, हालांकि सीमेंट का पिच है और गेंदबाजों को सहायता करता हुआ। जी हां, अच्छी गेंद बाएं हाथ से राउंड विकेट, पहली गेंद सटीक निशाने पे गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ काटा बदलती हुई बल्लेबाज को चकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था विकेट कीपर ने। विकेट के पीछे मेरे ख्याल से और एक धुरंधर खिलाड़ी है किरण पवार, मैंने अभी उनको देखा। जी हां, एक हाथ से छक्का मारने के लिए पूरे महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध ऐसा यह खिलाड़ी, हैंडसम और टिप टॉप रहने वाले, अक्सर वेल
अपडेटेड रहने वाले, वेल ड्रेस्ड रहने वाले किरण पवार विकेट के पीछे। जावेद ने मगर लगातार यहां पे 2 गेंदें बिंदी की है, बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ओहो, इस मरतबा टप्पा खाने के बाद गेंद उछलती हुई बैट्समैन के सर के ऊपर से निकल गई और इशारा भी दिया, दंडित भी किया। नो बॉल का हिसाब, यहां पे 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की वाइड का इशारा, अंपायर जी माय मिस्टेक, वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। अतिरिक्त रन से रनों की संख्या तो बढ़ेगी। अगली गेंद जावेद की। जी हाँ, ओवर पिच गेंद सामने परोस दिया, जन्मदिन का तोहफा समझकर कबूल किया और उसे खेल दिया काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तीन गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष बची हुई। जावेद ने बहुत ही अच्छी शुरुआत के बाद यहां पे एक और गेंद ओवर पिच करने की गलती की और सुजाउद्दीन ने कमाल का स्ट्रोक यहां पे खेलकर 6 रन बटोरे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई सेट बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। अगली गेंद जावेद की, पटकी हुई गेंद थी और फिर से एक बाहर यहां पे बल्लेबाज अंधाधुंध बल्लेबाजी करना चाहते थे, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाएगा। टप्पा खाने के बाद तकरीबन नाक की ऊंचाई तक उठी थी और अपना चेहरा घुमा लिया था, रुख बदल दिया था और गेंद को मारने का प्रयास किया था, मगर गेंद और बल्ले का फिर से एक बार कोई टकराव नहीं। शांतिमय क्रिकेट जारी है, पूरी तरीके से आनंद यहाँ पे और लुप्त क्रिकेट का उठाते हुए, किसी भी तरह का यहाँ पे शोरगुल नहीं है और किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं है। बहुत ही अच्छे ये क्रिकेट के रसिक यहाँ पे मैंने देखे लगातार 4 दिन, जिनकी सराहना करना चाहूंगा मैं। काबिल तारीफ यहाँ पे असली यानी प्योर क्रिकेट यहाँ पे हो रहा है, ऐसा मुझे अक्सर प्रतीत हुआ। जावेद कुछ सोचते हुए बल्लेबाज को पढ़ने की कोशिश करते हुए, यहाँ पे किरण पवार थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। एक शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग को हटा दिया है और एक हमें बैकवर्ड पॉइंट और उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट नजर आता हुआ। जावेद बाएं हाथ से फिर से एक बार ओवर द विकेट, जी हाँ, इस पर डीप कवर खा लिया, उसका फायदा उठाया। 1 बाउंस गेंद दंदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। सुजाउद्दीन के बल्ले से निकलता हुआ ये करारा चौका। हो, फिर से बाहर पटकी हुई गेंद थी, प्रभावित करना चाहते थे मगर अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। अंपायर जी ने अपने हाथों को फिर से एक बार जमीन से समांतर फैलाकर हमारी तरफ रुख किया और वाइड का इशारा किया। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। क्या कमाल का ये टूर्नामेंट है, पहली मर्तबा ये अरेंज किया है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। जी हाँ, फिर से एक बार लाजवाब गेंदबाजी का नजराना यहाँ पे पेश किया है। बल्लेबाजों को बार बार यहाँ पे प्रभावित करते हुए, अनुशासित गेंदबाजी करने की कोशिश करते हुए सटीक निशाने में ये गेंद थी। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 10 रन सुल्तान ने खर्च किए थे और दूसरे ओवर में 12 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 22 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर वाघमारे जब तक आएंगे तब तक हमारे शांति से बहुत देर से बैठे हुए डीजे मास्टर के हम पास चलते हैं। सुरेश भटांच्या 4 ओळी नक्कीच मी आपल्याला ऐकवणार आहे। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि लक्ष्य अकबर एक बार विचलित हुआ अर्थात नजर हटी दुर्गत ना घटी, ये अक्सर हमने स्लोगन पढ़ा है। डी पॉइंट में फील्डर तैनात किया है मयूर वाघमारे ने। दैवत गांव का ये लाजवाब और हर तरह की काबिलियत रखने वाला अर्थात पेशे से इंजीनियर है, बहुत ही होशियार विद्यार्थी, मगर क्रिकेट के मैदान पर इंजीनियरिंग दिमाग को यहाँ पे अक्सर लगाते हैं और बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट मयूर वाघमारे। इस मरतबा ओवर पिच गेंद जरूर थी मगर इतनी पेस से निकलने वाली गेंद को भी खेल दिया है। काउ कॉर्नर के फील्डर पे मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन।
ओहो, ये नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। क्या स्वागत किया है यहाँ पे मयूर का। जी हाँ, इस मतलब मयूर ने दूसरी ही गेंद के ऊपर उसी बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। पनवेल में एक छोटा सा गांव है देवद, और मात्र 22 साल का यह खिलाड़ी है। पेशे से इंजीनियर है, मगर पढ़ाई करते करते उन्होंने क्रिकेट के गुण भी सीखे हैं और हम सबके सामने एक उदाहरण पेश किया है कि खेलते खेलते हम पढ़ाई करते करते खेल भी सकते हैं और खेलते खेलते पढ़ाई भी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे इंसान भी है। कभी भी आप उनसे सेल्फी मांगो, कभी भी आप उनसे बात करो, बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे। देखिए, एक सफल गेंदबाज यहां पे होते हुए एक छक्का जरूर लगा था। मयूर फिर से एक बार। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, तेज और रफ्तार के सौदागर मयूर उस गेंद को भाप नहीं पाए थे। कहीं और खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। गेंद गई थी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। सुल्तान जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 29 रन, 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 2 ओवर्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अगली गेंद मयूर की। आहा, ये देखिए असलियत में आ चुके हैं, अपना रूप दिखाते हुए। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि गिरगिट की तरह ये रंग बदलने वाला क्रिकेट, राजनीति की तरह रंग बदलने वाला ये क्रिकेट अक्सर बल्लेबाज हो या गेंदबाज उनके इम्तिहान लेता है। अगली गेंद मयूर की। जी हां, फिर से एक बाहर अपना असली रूप दिखाया उन्होंने। परफेक्ट यॉर्कर था, टप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद, सबमरीन डिलीवरी सीधा विकेट कीपर किरण के हाथों में, और इसी के साथ लगातार 2 गेंदें बिंदी। पहली गेंद के ऊपर छक्के से स्वागत किया, मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं, ये बताते हुए मयूर वाघमारे ने लगातार 4 गेंदें कमाल की डाली है। मगर इस मरतबा अपने लाइन लेन से बट के टप्पा खाने के बाद गेंद सर के ऊपर से निकल गई बल्लेबाज के। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया और एक यहां पे इशारा भी देते हुए अतिरिक्त रन यहां पे मिला। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 30 रन। क्या कमाल का ये टूर्नामेंट जा रहा है। और तौसीफ राउत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, रैपिडो इवेंट्स, उसी के साथ मायरा 11 मोरबा की जानिब से। अगली गेंद। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, कहीं और खेलना चाहते थे मगर गेंद बल्ले और मिडल नहीं हुई, और इसी वजह से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर के हाथों में एक ही रन यहां पे मिलेगा। एक रन बनाकर काम नहीं बनेगा, ये बल्लेबाज भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे इसी विवंचना में। आणि सन्माननीय या स्पर्धेचे शिल्पकार तौसिफजी राऊत यांच्यातर्फे मला मेसेज आलेला आहे की यानंतर कर्नाटक आणि वैष्णवी कोलाड या 2 संघादरम्यान सामना होणार होता, परंतु काही कारणास्तव अर्थात मला समजण्यात आलेलं आहे की ऍक्सिडेंट त्यांचं झालेलं आहे। कर्नाटक या संघाचं तर ते आता येत नाहीयेत, तर वैष्णवी 11 कोलाड या संघाला आपण पुढे चाल दिलेली आहे। तर हा सामना संपल्यानंतर या सामन्यामध्ये विनर असणारा संघ वैष्णवी कोलाड या संघाबरोबर लगेचच खेळणार आहे। तर मी विनंती करणार आहे जिंकणाऱ्या संघाला की आपण कुठेही जाऊ नका, लगेचच आपला सामना, दुसरा फेरीचा सामना इथे चालू होणार आहे। इस बीच चलिए मैदान पर नो बॉल करार दिया, और याच दरम्यान मित्र हो, एक स्पॉन्सर आणि एक संघ मालक अर्थात सन्माननीय किशोरजी मालुसरे, ज्यांचा वैष्णवी 11 कोलाड असा हा संघ नेहमीच आपण बऱ्याच ठिकाणी पाहत असतो, ते स्वतः इथे आलेले आहेत। मी त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय। नए गेंदबाज प्रसन्न, लेफ्ट आर्म
ओवर द विकेट और सीधा स्टंप से जाके गेंद टकराई, खंबा उखाड़ दिया। और एक बल्लेबाज, शायद यहां पे क्या हुआ, ओहो फ्री हिट था, समझ नहीं रहे थे। और किरण देखिए कितने चाणक्य, धूर्त और होशियार थे, उन्होंने रनआउट के रूप में उन्हें आखिरकार मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। चालू असलेल्या सामन्यामध्ये जिंकणाऱ्या संघाला माझी विनंती आहे की आपला सामना लगेचच इथे लावला जाणार आहे वैष्णवी 11 कोलाड या संघासोबत। तर आपण कुठेही जाऊ नका, पुन्हा एकदा क्रिकेटचा थरार आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं, हम फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट करेंगे। रनों की संख्या मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, 33 रन, 33 रन हो चुके हैं। गेंदबाज प्रसन्ना बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ओहो फिर से एक बार तेज तर्रार गोली की रफ्तार नजर आई। ऑप्शन के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया और इस एक रन के साथ रनों की संख्या 34 रन। 3 विकेट के नुकसान पर नदीम के लिए एक सुनहरा मौका, हर छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम उनके दोस्त तौसीफ राउत की जानिब से। प्रसन्ना ने इस ओवर में अतिरिक्त रन बहुत सारे दिए हैं, एक सफलता जरूर अर्जित की है। जी हां, मगर प्रसन्ना अपने ट्रैक पे लौटते हुए बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, अपनी काबिलियत और अपना हुनर यहां पे बिखेरते हुए, क्या शानदार गेंदबाजी है। 30 गज के दायरे से दौड़कर आ रहे हैं, उनका रिदम, उनका फॉलो थ्रू, सब कुछ देखने लायक। आहो फिर से एक बाहर तेज तर्रार गेंद जरूर थी, मगर गेंद और बल्ले का शायद कोई संपर्क नहीं था, विकेट कीपर भी छक गए थे और देखते देखते बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया और वाइड का इशारा भी आता हुआ। कुल मिला के 2 रन यहां पे जरूर जुड़ेंगे, मगर सिंगल और डबल से यहां पे काम नहीं बनेगा। अब यहां पे दरकार है बड़े स्ट्रोक की, मगर बड़े स्ट्रोक खेले तो कैसे खेले, क्योंकि यहां पे मुझे शोएब अख्तर, ब्रेट ली, शॉन टेट, बॉन्ड और उसी के साथ डेल स्टेन की याद आ रही है। जिस तरीके से वो रफ्तार के सौदागर थे, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते थे, देखिए उसी तरह से गेंदबाजी हो रही है। इस मरतबा बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग प्रसन्ना की, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। शांति के साथ सभी क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। रैपिडो इवेंट्स की जानिब से रैपिडो वाईफाई सर्विस भी जारी है। जी हां, फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास, जड़ में डालने की कोशिश, काफी हद तक सफल। खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई और प्रसन्ना ने एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद को रोका। तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार धीरे धीरे आगे सरकती हुई 37 रन, 37 रन हो चुके हैं 37 गेंदों पर। हालांकि शाहिद अफरीदी ने पहला शतक लगाया था, पूरे विश्व में सबसे तेज शतक जो लगा था वो शाहिद अफरीदी के बल्ले से लगा था, वो था 37 गेंदों में। उसके बाद कोरी एंडरसन ने हालांकि उस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, 36 गेंदों में उन्होंने सैकड़ा लगाया और फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा गया एबीडी के जरिए से, उन्होंने 33 गेंदों में सैकड़ा लगाया था। अगली गेंद फिर से एक बार प्रसन्ना की, जी हां अच्छी गेंद थी, करे तो क्या करे, ढीले हाथों से ढकेला वहां पे फॉलो थ्रू में, मगर थोड़ा सा लेजी क्रिकेट यहां पे नहीं नजर आता हुआ। हालांकि रन आउट करने की कोशिश थी प्रसन्ना की, 1 रन यहां पे मुकम्मल होता हुआ। रनों की संख्या हो चुकी है 39 रन। जीतने के लिए कंपलसरी चेस करना होगा, यानी 40 रन बनाने होंगे। 10 के औसत से यहां पे रन बनाने की जरूरत। बोलो अभी क्या बोल रहे हैं?
आणि याच दरम्यान मी सन्माननीय किशोर मालुसरे जे संघ मालक आहेत वैष्णवी 11 कोलार संघाचे, त्यांना विनंती करतोय की आपल्या कॅप्टनला आपण समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचं आहे. वैष्णवी 11 कोलार संघाचे कर्णधार, मी आपणास विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाकडे यावं, अर्थात समालोचन कक्षामध्ये यावं, कारण या स्पर्धेचे शिल्पकार, या स्पर्धेचे अर्थात मुख्य आयोजक सन्माननीय तौसिफ राऊत आपली इथे वाट पाहत आहेत. तर मित्रांनो, सुरेश भटांच्या 4 ओळी नक्कीच मी आपल्यासमोर सादर करतोय, कारण बऱ्याच वेळा आपण क्रिकेटमध्ये हार मानत असतो किंवा आयुष्यामध्ये सुद्धा हरत असतो, त्यावेळेस या 4 ओळी फार उपयोगी आहेत. आयुष्य थोडे लहान आहे, आयुष्य थोडे लहान आहे, आयुष्य फार छान आहे, रडतोस काय वेड्या, लढण्यात शान आहे, काट्यातही फुलांची झुलती कमान आहे, उचलून घे हवे ते दुनिया दुकान आहे, जगणे निरर्थक म्हणतो तो मात्र बेईमान है. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं और फिर से एक बार माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर इमाद मोड़क. धन्यवाद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. परत एकदा सर्व रसिकांचं, क्रिकेट प्रेमिकांचं, उपस्थित मान्यवरांचं मनापासून हार्दिक असं स्वागत आहे. आणि ज्या पद्धतीने जे प्रेक्षक आमच्या सोबत परत एकदा यूट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक जोडलेले आहेत, त्या प्रेक्षकांचा सुद्धा मनापासून हार्दिक स्वागत है. यहाँ फिर से एक बार सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का, साथ ही साथ असद जाफर साहब, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं. आपका आना मुबारक हो. जिस तरीके से इस टूर्नामेंट की अगर बात करूं तो खूबसूरत आयोजन है, खूबसूरत नियोजन है. इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से जरूर चर्चा होगी. काफी बड़ी टूर्नामेंट है. ये जिस तरीके का गांव है, जिस तरीके से कहते चलो मोरबा, ये छोटा गांव नहीं है बल्कि बड़ा गांव है. 3000 से 3500 के बस्तियों के आसपास जहां पर ये घर आपको नजर आएंगे इस गांव में. और उसी तरीके से जिस तरीके से कहते चलो मानगांव तालुके के अंदर ये जो गांव, और आप देख सकते हो इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से ये वाला मैच काफी बड़ा मैच है. और जिस तरीके से काफी बेहतरीन टूर्नामेंट ये आयोजित की हुई टूर्नामेंट, जिसका ताल्लुक से कहते चलूं, देखिए एक तरफ आप देख सकते हो टेनिस क्रिकेट के दिग्गज महारथी जिस तरीके से चर्चा जारी रहेगी क्रीज पर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं. कहते चलूं कि देखिए कहते चलूं जिस तरीके से ये जो मैच है ना, दर्शकों कहते चलूं, आपके सुनने वाले कान, तौसीफ भाई देखने वाली आंखें, महसूस करने वाला दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये मैच काफी हद तक रोमांचक है. इस मैच के अंदर देखिए सेकेंड इनिंग में स्ट्राइक पर कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, इस खिलाड़ी को कौन नहीं जानता. इस टूर्नामेंट के अंदर बात करूं तो हाल ही में तौसीफ भाई जो जिस तरीके से पूना में एक बड़ी टूर्नामेंट हुई थी, जिस तरीके से संदीप मेमोरियल जिस तरीके से ट्रॉफी हुई थी, उस ट्रॉफी के अंदर इस बल्लेबाज ने अपना फिर से एक बार रूप धारण किया था. बड़े बल्लेबाजी के लिए जो जाने जाते हैं
तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो रजत मुंडे, काफी बड़े खिलाड़ी है। गजानन पालकर, इनकी तरफ से हर सिक्स पर कृष्णा सातपुते के लिए 100 रुपए का इनाम। और इस भी देखिए लेट कट खेला, बिल्कुल पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद जाती हुई पहले ही गेंद पर देखना होगा, गेंद जाती हुई सीमा पर, चौकार। थैंक यू। देखिए मुस्तफा राउत, इनकी तरफ से दो जिस तरीके से ये जो बल्लेबाज है, इन बल्लेबाजों के ताल्लुक इससे नहीं है बल्कि गेंदबाज के ताल्लुक से है। अगर ये गेंदबाज विकेट लेता है तो मुस्तफा राउत इनकी तरफ से 200 रुपए का, 500, जी हाँ 500 रुपए का अतिया, और साथ ही साथ अरबाज की तरफ से 200 यानी 700 रुपए का इनाम। देखिए ये मैच कितना बड़ा है, डिमांड बढ़ चुका है खिलाड़ियों का। इसी बीच ये गेंद, ओ इस बार देखिए आड़े बल्ले से यानी घुटना टेक, तमाशा देख, मोरबा का जिस तरीके से लोकल बॉय है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो टेनिस क्रिकेट के दिग्गज महारथी, जिसके न जाने पर हर जगह पर चर्चे होते हैं, और वही टेनिस क्रिकेट के बल्लेबाज जिस तरीके से स्ट्राइक पर कृष्णा सातपुते, विकेट लेने पर 1000 रुपए तौसीफ, और साथ ही साथ स्कोरर की तरफ से भी 300 रुपए का इनाम। क्या बात है, इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, ऑन साइड यानी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में ये स्ट्रोक को खेला, और इन्हीं एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन। 40 रनों का पीछा करना है 4 ओवर के इस मुकाबले में 24 गेंदों में। दर्शकों को कहते चलूं, ये पहली मर्तबा इस गांव में हो रहा है। जिस तरीके की गांव की अगर बात करूं तो ये गांव भी बड़ा है, और ये टूर्नामेंट एक तरीके का फेस्टिवल बनता हुआ नजर आ रहा है, कि जिस तरीके से रैपिडो इवेंट्स जिस तरीके से मोरबा में आयोजित की हुई पहला सीजन, और इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से तौसीफ राउत ने काफी मेहनत की है, और उनके साथ में मुदस्सिर धनसे, साथ ही साथ नदीम राउत, और साथ ही साथ जिस तरीके से निसार जालगावकर, और जिस तरीके से कतर में जो एक पूरी टीम इनकी, कुवैत में माफ करना, कुवैत में जिस तरीके से जीएफ मायरा 11 मोरबा की टीम भी है, यानी दोनों टीम की काफी अच्छी मेहनत है। इन आयोजकों की मेहनत इसलिए खूबसूरत मंजर छाया हुआ है। अजहर मुल्ला, इनकी तरफ से विकेट लेने पर 500 रुपए का इनाम। देखिए इनामात की राशि है, ये मैच काफी हद तक बड़ा है, इस मुकाबले में गहराई है, कहीं जाइएगा मत दर्शकों। आप देख सकते हो बल्लेबाजी पर कौन आया है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। जिस तरीके से राइट हैंड बल्लेबाज के ताल्लुक से मैंने कहा था कि एक बड़ी टूर्नामेंट 2021 में जिस तरीके से पूना में टूर्नामेंट हुई थी, नॉन स्ट्राइक पर है, अभी तक कोई बड़ा हिट, जी हाँ एक बल्ले से चौका जरूर आया है, लेकिन उन्हें भी बांधे रखा इस गेंदबाज ने, लोकल बॉय जिस तरीके से मोरबा का ये खिलाड़ी मुतशिम गेंदबाजी पर। ओ इस भी देखिए लाजवाब उम्दा क्रिकेट, घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद जाती हुई सीमा पार, गेंदबाज पर हुआ है अत्याचार, गेंद 6 रनों के लिए फरार, षटकार। देखिए मोरबा यूनाइटेड जिस तरीके से इनामत की राशि है गेंदबाजों के लिए, अगर विकेट प्राप्त करते हैं तो बिल्कुल इनामत की राशि। इस बार देखिए खूबसूरत क्रिकेट की नजाकत, क्रिकेट का क्लास, यानी डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद जरूर गई है, देखना होगा 2 की मांग और 2 रन पूरे किए। क्या बात है, रजत मुंडे एक नामचीन बल्लेबाज है, साथ ही साथ कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, आप सभी इस खिलाड़ी को जानते हो। आज जिस तरीके से इस लेवल पर पहुंचा है, इस दर्जे पर पहुंचा है, जिस तरीके से क्रिकेट में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को याद किया जाता है, टेनिस क्रिकेट में उसी तरीके से कृष्णा सातपुते को याद किया जाता है। इस बीच ये गेंद हो, इस बार देखिए स्लोअर गेंद थी, गैप ढूंढने की कोशिश, गेंद फिर से एक बार ट्रैवल होने की कगार पर, 4 रनों के लिए चौकार। जो जीतेगा वो जो जीतेगा वो खेलेगा।
कहते चलो इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है, जिस तरीके से कहते चलो एक टीम जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है किसी रीज़न से, आपको ज़रूर उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। लेकिन वैष्णवी कोलाड ये टीम खेलेगी। इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो वैष्णवी कोलाड के साथ खेलेगी। तो तैयार रहिए वैष्णवी कोलाड के कैप्टन। कहते चलूं इस मैच के बाद इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी, मात्र वैष्णवी कोलाड या संघाच्या कर्णधाराला पण वाटलं असेल की मात्र आमच्या संघात आमच्या वाट्यात कोणतं संघ येणार आएगा, आपकी टीम आपके खाते में भी आएगी। ओ इस बार देखिए पहली ही गेंद पर कृष्णा का ब्रांड नजर आता हुआ, गेंद जाती हुई सीमा पार, षटकार। ये बल्लेबाज जिस तरीके से कृष्णा की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तौसीफ भाई ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है, जिस तरीके से दुनिया के मशहूर स्टेडियम है उन स्टेडियम में से यानी लॉर्ड स्टेडियम पर जिस तरीके से सर ग्लेवी लॉयड इनकी तरफ से इनका बिल्कुल सत्कार किया गया था। ये इतने बड़े खिलाड़ी है, आज फिर से एक बार अपना परचम लहराते हुए टेनिस क्रिकेट में 4 रन 1 बॉम्ब सीमा पार फाइन लेग के रीजन में। देखिए 40 रनों का पीछा करना है। मारूफ जिस तरीके से खामगांव से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी गेंदबाजी पर है, ऊंचे कद का गेंदबाज। इसी बीच फिर से एक बार ये गेंद देखिए, ये गेंद को गैप में ढूंढा, हो क्रिकेट की नजाकत क्लास, गैप ढूंढा, गेंद जाती हुई सीमा पार, चौकार। क्या बात है तौसीफ भाई, ये बल्लेबाज बताते हुए कि टेनिस क्रिकेट में मेरा नाम अव्वल दर्जे पर क्यों लिया जाता है। जिस तरीके से आदरणीय उमेश मांजरेकर सर के बाद टेनिस क्रिकेट में जो चर्चा होती है कृष्णा सातपुते, और जिस तरीके से आप देख सकते हो ये क्रिकेट में जिस तरीके से फटके में जान थी, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, विकेट का पतन, डीजे बजता हुआ, विकेट जाता हुआ। थैंक यू डीजे, थैंक यू। ले चलता हूं मुकाबले की तरफ। जिस तरीके से सर ने कहा ना कि विकेट के पीछे जिस तरीके से खिलाड़ी थे वो अक्षय पवार यानी किरण पवार के छोटे भाई, अब देखिए ऐसा बल्लेबाज वन डाउन के रूप में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये जो बल्लेबाज है अपने हाथों से न जाने एक ऐसी मैच थी जहां पर उन्होंने 6 गेंदों पर 6 षटकार जिस तरीके से लगाए थे, और एक ऐसी भी मैच थी जहां पर उन्होंने एक हाथ से बल्लेबाजी की थी, षटकार लगाए थे। इस बार देखिए भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का, अंपायर का इशारा आता हुआ, ये वाइड की मदद से 1 रन नहीं बल्कि 5 रन मिलेंगे, क्योंकि 4 रन जिस तरीके से आए हैं और 22 के रूप में ये 4 रन, और साथ ही साथ ये वाइड जिसकी वजह से 5 रन, और इन्हीं 5 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 36 स्कोर हो चुका है। जिस तरीके से किरण पवार पनवेल रसायनी से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी जिस तरीके से नॉन स्ट्राइक पर है। रजत मुंडे, मुझे याद है फेस्टिवल 2019 का जिस तरीके से टूर्नामेंट हुआ था, और ये बल्लेबाज ने उम्दा क्रिकेट खेला था। इस बार देखिए हल्के हाथों से स्टीयर किया, देख सकते हो आप, एक्स्ट्रा कवर की रीजन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, कोई रन नहीं। गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, कहते चलूंगा 5 गेंदें इस ओवर की, आखिरी गेंद आना बाकी है। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। जिस तरीके से 40 रन का पीछा करना है, टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में 36 रन जीतने के लिए 4 रनों की दरकार। इस बार देखिए हवा में उठाकर खेला, देखना होगा। पॉइंट के खिलाड़ी यानी मारूफ ने कमबैक किया है, देर है पर दुरुस्त, डीजे बजता हुआ, विकेट जाता हुआ। थैंक यू डीजे,
देख सकते हैं आप जिस तरीके से रजत मुंडे का विकेट जिस तरीके से गिरा है। लेदर क्रिकेट भी काफी अच्छा खेलते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिस तरीके से विकेट जाने के बाद दीनू कामले क्रीज पर गुजरते हुए अंबरनाथ का जिसने नाम रोशन किया, जिस तरीके से टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम हासिल किया है, दीनू कामले फिर से एक बार क्रीज पर गुजरते हुए। तो आप देख सकते हो स्ट्राइक पर बल्लेबाज किरण पवार। ये अफसर आ चुका है तौसीफ भाई, ये आपकी मेहनत थी जो खूबसूरत अंदाज में लहराती हुई। क्या बात है। टीम GF मायरा 11 मोरबा के आयोजकों ने काफी अच्छी मेहनत की। इस गांव के अंदर पहला सीजन जिस तरीके से मोरबा जैसा गांव और खूबसूरत क्रिकेट का टेनिस क्रिकेट का वातावरण, दर्शकों की भरमार, ये सपना था तौसीफ का, पूरे टीम का, कि इस गांव में एक बड़ी टूर्नामेंट होनी चाहिए और वो होती भी नजर आई है। आज का चौथा दिन और चौथे दिन का तीसरा मैच बीच मैदान के अंदर। टॉस के लिए उनको तैयार रख रहा हूं। देखिए कहते चलो दर्शकों, इस गेंद के बाद आपके पास भी आऊंगा। इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, ओ किरण पवार देखिए षटकार, सुपर कवर के ऊपर से सुपर डुपर सिक्सर। क्या कहना चाहोगे यासीन सर? थँक यू मित्रा। प्रेक्षकांना सुद्धा विनंती करतोय आपण कुठेही जायचं नाहीये। हा सामना ज्या पद्धतीने संपलेला आहे, आता होणारा सामना तो सुद्धा अतिशय सुंदर होणार आहे। का तर तुम्ही बघू शकाल थॉमस डाइस संगम प्रीमियर लीग में जिस तरीके से यासीन सर कहते चलूं मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया था, और थॉमस डाइस की चर्चे है। थॉमस डाइस का भी उसी तरीके का नाम है, मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार। जिस तरीके से अजीत मोहिते भी इस टूर्नामेंट के इस वाले मैच में नजर आएंगे। तो आप देख सकते हो महाड़ से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी, जिस तरीके से जयेश भी नजर आएगा, साथ ही साथ प्रथमेश पवार यानी नाना। जिस तरीके से एक टूर्नामेंट हुई थी, जिस तरीके से 20 लाख की टूर्नामेंट, जिस तरीके से कहते चलो भोपाल में बड़ी टूर्नामेंट हुई थी, मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार प्रथमेश पवार नाना। यानी आज यासीन सर स्टार कास्ट की भरमार है। आज बांटने का समय नहीं है, मैंने सुबह में ही कहा लूटने का मौका है। क्या बात है। नाणे आणि इथे जरा किरण पवार या संघाचे कर्णधार आलेले आहेत नाणेफेक साठी। समोरचा संघ याचे कर्णधार नाणेफेक करून घ्यायचे आपण।